चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग रहेगी स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए जुलाई मंथ की। लेट्स सी क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं, और जो भी एनर्जीज़ आएगी आप उसको एज अ गाइडेंस लीजिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। ओके, लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियोज़। Judgment. Okay. Wheel of Fortune. Great. Nine of Swords. King of Pentacles. Page of Pentacles. Ace of Wands. Ten of Cups. Oh. Seven of Pentacles. King of Cups. बॉटम ऑफ द डेक आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले जो पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आ रही है फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ जुलाई मंथ में, कि अभी तक अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे या खर्च करते थे, सही वे में अगर मैं बात करूं, सीधे वे में, तो आप अगर पैसों को ज़्यादा खर्च करते थे, अननेसेसरी उसको खर्च करते थे, तो इस मंथ में, जुलाई मंथ में आप उसको सेव करेंगे। आपको पता चलेगा कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है ना, फालतू खर्च नहीं करना है पैसे। तो आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाले हैं जुलाई मंथ में, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि पैसे फालतू वेस्ट तो करने ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, ज़्यादा वेस्ट कर दिए मनी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट जुलाई मंथ में तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, आप सेव कर रहे हैं पैसे, सबसे बड़ी चीज़ यही है। उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। और आपने ये मनी क्यों सेव करना स्टार्ट किया, इसके पीछे का रीज़न मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने फ़िलहाल में कोई डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। या तो आपने किसी बिज़नेस का स्टार्ट करने का सोचा है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, तो आपने पैसे सेव करना स्टार्ट किया है, और आप उस ड्रीम के लिए आगे बढ़ना चालू कर रहे हैं जुलाई मंथ में, है ना, क्योंकि आपने पैसे सेव किए हैं, इसलिए आप उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। या तो एजुकेशन में भी अगर आपने पैसे जोड़े हुए हैं कि मुझे यहाँ से कोचिंग लेनी है, या आपने कुछ अपना ही एजुकेशन से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करने का सोचा है, या कोई बिज़नेस है, या कोई भी चीज़ है, तो उसमें आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने उसको सेव किए हैं पैसे, है ना। और देखिए पेंटिकल्स का कार्ड भी आया, एस ऑफ पेंटिकल्स, है ना। और ये न्यू बिगनिंग को भी बता रहा है कि आप आगे आके इस चीज़ को नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बिज़नेस ही मुझे लग रहा है कि आप स्टार्ट करने वाले हैं, और ये अच्छी चीज़, वजह से मैंने बोला था कि पैसे तो वेस्ट करना नहीं चाहिए, वो आगे आपको किस फील्ड में काम आ जाए, है ना, वो इसलिए ना सेव करके रखना चाहिए पैसे। ओके, और बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं। वैसे तो मुझे ये ना पेंटिकल्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आपने मनी को सेव करना अच्छे से सीख लिया है। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के। पहले आप टेंशन में रहते थे कि मनी को कैसे सेव किया जाए, क्योंकि कई बार ना खुद को पता नहीं चलता है कि अब पैसे कहाँ जा रहे हैं, है ना, मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन अब उस चीज़ को आप समझ गए हैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और जजमेंट के साथ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पास चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस चॉइस को लेना है ना। अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं क्रिएटिविटी के साथ, और अपनी लाइफ में आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं। किस टाइप का रिस्क? जैसे कि लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। कई बार अपना रिस्क अपने लिए बहुत अच्छा साबित होता है ना। तो जो आप रिस्क ले रहे हैं वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होगा, आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ओके, आप उस चीज़ को काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना, बट आप ले रहे हैं वो रिस्क और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको आगे काम ही आएगा, है ना, इन अ पॉजिटिव वे। और आप ना हार्ड वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आपने सोच लिया है, आप कितनी भी मेहनत लगे इस फील्ड में आगे बढ़ना ही है
है ना। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई चीज़ आपने स्टार्ट करने की सोची है तो आप उसको कंप्लीट करके रहेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि आपका फोकस फ़िलहाल मुझे मनी पे दिख रहा है ना। और आप इस फील्ड में एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, है ना। और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ अभी तक अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है आपकी लव लाइफ में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे उस चीज़ का कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। और 10 ऑफ कप्स के साथ तो मुझे आपकी एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं अपनी फैमिली से। पहले अगर आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ होंगे वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं, मुझे अभी यही दिख रहा है। कोई न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी फैमिली में, कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। जुलाई मंथ में आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई ट्रिप भी प्लान करें घूमने जाने का, वेकेशन पे, है ना। तो ये मुझे हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है। मैं बस आपको एक सजेशन देना चाहूँगी किंग ऑफ कप्स के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इस सक्सेस को देख के कुछ नेगेटिव पीपल आपके सराउंडिंग में आ सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। किसी के कुछ कहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई आकर नेगेटिव चीज़ बताता है या नेगेटिव वे में कुछ बोलता है तो आप उस चीज़ को पहचानिए, है ना। और अपनी सराउंडिंग में जो नेगेटिव पीपल हैं उसको हटाइए। और अपनी लाइफ में आपने जो डिसाइड किया है, इतने टाइम से आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि अपनी लाइफ में कुछ करना है और आपने फाइनली डिसाइड किया है, तो आपको पीछे नहीं हटना है। कुछ नेगेटिव पीपल आपको आके भड़का सकते हैं कि ये नहीं करो, इसमें लॉस हो सकता है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, या इस रिलेशनशिप में मत जाओ, या कुछ भी XYZ, जो भी सिचुएशन है आप उस हिसाब से लीजिए। मैं तो बस आपको एज अ सजेशन दे रही हूँ कि कुछ नेगेटिव पीपल आपके सराउंडिंग में आ सकते हैं, आपको उनसे बच के रहना है। और अपनी लाइफ में जो डिसीज़न आपने ले लिया है, जो डिसाइड कर लिया है, उस पर ही फोकस करना है, उस पर ही फोकस करना है। समझ रहे हो ना आप ये कार्ड्स क्यों निकल के आए? ये यही बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किसी की नेगेटिव एनर्जी में नहीं फंसना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि एक्स्ट्रा बताना चाहिए, तो मैंने आपको एज अ सजेशन बताया। आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे। अब लेट्स सी, एक फाइनल कार्ड निकाल के देखते हैं क्या आता है आपको। देखिए फिर से पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का। खैर ये कार्ड तो मुझे बता रहा है कि आप कुछ अपने प्रॉफिट से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, है ना। आपको समझ में आ रहा है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उससे आपको फ़ायदा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साइड आगे बढ़ के कुछ दान भी कर सकते हैं, है ना। मंदिर में भी कुछ दान दे सकते हैं, है ना। या आप गरीब या किसी भी पर्सन की, है ना, जो नीडी पर्सन है, मैं तो ये बोलूँगी कि नीडी पर्सन की तो बिल्कुल हेल्प करना चाहिए, है ना। तो आप उनकी हेल्प करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं बॉटम में क्या आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यही मुझे बता रहे हैं ये कार्ड कि आप जिस अपॉर्चुनिटी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। ओके, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और जो नेगेटिव पीपल हैं अपने सराउंडिंग में उनसे बच के रहिए। मेन थिंग तो मैं यही बोलूँगी आपके लिए। ओके, तो ये रीडिंग थी स्कॉर्पियो के लिए जुलाई मंथ की। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और आप एज अ गाइडेंस उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आपको रीडिंग और अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और जो नोटिफिकेशंस हैं बाकी के अगले मंथ के रीडिंग की, वो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।